इस वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो कुछ हो चाहे ना हो, लड़की पटाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि हम लड़की पटाने की साइकोलॉजी पे वर्क करने वाले हैं कि लड़कियां क्यों हमें अट्रैक्ट करवाती हैं। क्यों ऐसा होता है कि एक लड़की जो कि हमें भाव नहीं दे रही लेकिन हम उसके लिए पागल हुए जाते हैं। एक ऐसी लड़की जो कि हमारा नाम भी नहीं जानती शायद, लेकिन उसके पीछे हम अपनी पढ़ाई को छोड़ते हैं, अपने फ्रेंडशिप को छोड़ते हैं, अपने रिलेशंस को छोड़ते हैं, हमारा रिश्ता हमारे माँ बाप से खराब हो जाता है, हमारी ज़िंदगी की धज्जियाँ लग जाती हैं, एल लग जाते हैं उस एक लड़की के पीछे। ऐसा क्या होता है उस लड़की में? वो लड़की इतनी इतनी ज़्यादा भयावह, इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों होती जा रही है हमारे लिए? इस पर हम बात करने वाले हैं। तो अगर आप ये सारी चीज़ें समझेंगे तो आप लड़की को आसानी से पटा लेंगे। आप जिस भी लड़की को पसंद करेंगे वो लड़की आपसे पट ही जाएगी, और अगर नहीं पटेगी तो आपको घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक चीज़ समझो, ये चीज़ बहुत वीडियोज़ में मैंने बात की है कि जो हम लड़की को समझते हैं वैसा कुछ होता नहीं है। हम समझते हैं कि हमें एक लड़की इसलिए पसंद आ रही है क्योंकि कहीं ना कहीं हमें उस लड़की की ज़रूरत है। किस वे में? कि हमें एक केयरिंग पार्टनर चाहिए, है ना, हमें एक लविंग पार्टनर चाहिए। और लव से हमारा मतलब क्या है? वो एक गुच्ची पुच्ची वाली बातें। हमें लगता तो ऐसा ज़रूर है कि हमें लड़की की याद आधी रात के बाद आती है और हमें लगता है कि काश कोई होता जो हमसे हमारा हाल चाल पूछता, काश कोई ऐसा होता जो कि हमारे पूरे दिन का हाल हमसे पूछता, और पूछता कैसा गया दिन तुम्हारा, क्या कर रहे हो तुम रो क्यों रहे हो, तुम इमोशनल क्यों हो, जिससे हम अपनी बातें शेयर कर पाते, कोई हमसे कुछ पूछ पाता, हम किसी को कुछ बता पाते, हम बातें कर पाते। हमें लगता है ऐसा ज़रूर है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और इसके लिए मेरी दलील ये है कि ये सारी तमाम बातें, केयरिंग, लविंग, सपोर्टिंग, ये सारी बातें आप एक लड़के से भी कर सकते हो, लेकिन आप किसकी मांग करते हो? एक लड़की की मांग करते हो। ऐसा क्यों है? ऐसी वो एक क्या चीज़ है जो कि एक लड़की आपको दे सकती है, बीइंग अ लड़का आपसे अगर मैं बात करूं तो, लेकिन कोई लड़का आपको नहीं दे सकता? तो हमें पता चलेगा कि वो है कहीं ना कहीं काम वासना, वो है सेक्स, सेक्सुअल प्लेजर। और सेक्सुअल प्लेजर से मेरा मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप सेक्स कर रहे हो, वो कुछ भी हो सकता है। अगर आप एक लड़की से केयर मांग रहे हो, एडवाइस मांग रहे हो, तो वो भी सेक्सुअल प्लेजर है। अगर आप कभी निराश हो और आप एक लड़की से बात कर रहे हो, लड़की आपको कन्विंस कर रही है, लड़की अगर आपको मना रही है, तो चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं कि आप मान जाओगे, एज कंपेयर टू तब जब आपको कोई लड़का मना रहा होता। आपने देखा है जब हम इमोशनल होते हैं और कोई लड़की आके हमसे पूछते क्या हो गया यार, कभी कोई बात नहीं, चुप हो जा, तो हम मान जाते हैं। लेकिन वहीं अगर कोई लड़का हमको मना रहा होता है तो हम नहीं मानते। और ये चीज़ें सिर्फ तभी नहीं होती जब हम 18-20 साल के हो जाते हैं, ये बचपन से हमारे अंदर ये चीज़ें रहती हैं। आपने देखा नहीं है कि जो लड़कियां होती हैं वो अपने पापा के ज़्यादा क्लोज होती हैं, जो लड़के होते हैं वो अपने मम्मी के ज़्यादा क्लोज होते हैं। आपने देखी है ये चीज़ें। एक लड़का जो होता है घर में, अगर कोई फीमेल उसको मनाती है कुछ खाने के लिए कि बेटा खा ले, बेटा ऐसा मत कर, बेटा चुप हो जा, मम्मी तो ऐसे कर देते, ये सब तो मान जाता है। लेकिन अगर सेम जेंडर का कोई बंदा उसको मनाता है तो वो नहीं मानता। ये सारी चीज़ें निहित हैं, ये सारी चीज़ें इंटीग्रेटेड हैं हमारे अंदर, लेकिन हम कभी ये समझ ही नहीं पाते। तो पहली बात तो अगर आप इस रिश्ते को समझ जाओगे तो उस रिश्ते को चलाना, आगे बढ़ाना आपके लिए आसान हो जाएगा। आप लड़की को भगवान नहीं बना बैठोगे, लेकिन हो यही रहा है कि हम लड़की को भगवान बना बैठ रहे हैं कि वो लड़की पता नहीं क्या ऐसी चीज़ है, ऐसी क्या रिक्वायरमेंट है कि अगर वो लड़की नहीं आएगी तो मैं मर जाऊंगा, क्योंकि मुझे केयर चाहिए, लव चाहिए। आपको कुछ नहीं चाहिए, आपकी इंद्रियां आपको चला रही हैं। आपको पता है, इंद्रियां, आपके सेंसेस आपको चला रहे हैं, आपके हार्मोन्स आपको चला रहे हैं। आप थोड़े युवा क्या हो गए हैं, आप 18, 20, 22, 25 जो भी साल के हैं, हो क्या गए हैं, आपको नीचे से एक मांग उठ रही है। वो बोल रहा है कि हमें लड़की चाहिए, हमें हमारी काम वासना को दो भाई, भूख लगी है हमारी काम वासना को। जैसे आपका पेट बोलता है ना, भूख लगी है, क्या चाहिए, खाना दो खाना। फिर उस टाइम गुस्सा भी आता है, उस टाइम आप इमोशनल भी होते हो, हाँ, उस टाइम आपके जो मूड स्विंग्स है वो भी बढ़ जाते हैं कि बस आप कुछ भी हो जाए, खाना चाहिए। रूखा सूखा है तो भी चलेगा, 2 दिन पुराना है तो भी चलेगा, लेकिन अभी तो खाना चाहिए भैया, स्वाद गया तेल लगाने। और यही होता है जब काम वासना को भूख लगती है, रूखा सूखा हो चाहे खाना, लेकिन खाना चाहिए। कितना पुराना हो, कितना पुराना हो खाना, लेकिन खाना चाहिए। और आप दलीलें अलग अलग पेश करते रहेंगे कि मुझे तो बस एक लड़की ऐसी चाहिए जो कि बस बात कर ले। और यकीन मानना कि वो बात भी अगर आपसे कर रही तो वहाँ पर भी आप सेक्सुअल प्लेजर की अनुभूति कर रहे हैं, वहाँ पर एक्सपीरियंस ले रहे हैं। ये चीज़ आप नहीं मानेंगे, लेकिन ये सच है। और इसका एग्जाम्पल मैंने आपको दिया कि जब एक लड़की हमको मनाती है
तो उसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है बजाय इसके कि कोई लड़का हमें मनाए। तो ये चीज़ हम समझ चुके हैं कि लड़की भगवान नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि लड़की के बिना मर जाओगे, जी नहीं पाओगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन ऐसा लगता हम सभी को है ना। तो इसलिए ये कारण है कि हम लड़की से चाह कर भी जुदा नहीं हो पाते हैं, और ये सबके साथ होता है। इस दुनिया में कोई ऐसा मर्द नहीं है जो लड़की के पीछे पागल ना हो। ये मैं आपको लिख के दे देता हूँ, बता देता हूँ। हाँ, कुछ लोग इसको थोड़ा आगे बाहर आ जाने देते हैं, कुछ लोग नहीं आने देते। कुछ लोग बड़े बोले होते हैं, बोलते हैं यार वो लड़की मुझे पसंद है, उस लड़की का नंबर दिलवा दे, वो लड़की पटानी है यार, वो लड़की को बंदी बनानी है, सेट करना है। और कुछ लोग बहुत चुप्पे होते हैं, बोलते हैं अरे नहीं यार मेरे को लड़कियां पसंद नहीं आती यार, अरे यार करियर पे फोकस करो यार, पढ़ाई पे फोकस करो यार, पैसा चाहिए लाइफ में यार, लड़कियां तो आती रहती हैं। ये सब वही बातें बस कहने वाली होती हैं। लड़कियां सबको हमेशा से अट्रैक्ट करती हैं, लड़कियों को हमेशा से लड़के अट्रैक्ट करते हैं। ये प्रकृति का खेल है, इसमें आप ना ही घुसे तो बेहतर है। आप कर क्या सकते हैं कि एक प्रयास कीजिए किसी लड़की को पटाने का। लड़की की सबको ज़रूरत है यार, मुझे चाहिए, आपको चाहिए, सबको चाहिए। आप उस पर प्रयास कर सकते हैं, उसके पीछे पढ़ सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। पीछे पढ़ने से मेरा मतलब ये नहीं है कि आप उसको परेशान कर रहे हैं, है ना, हैरास कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बट हाँ, आपको अपनी कोशिश ज़रूर कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि वो लड़की नहीं मान रही, हद से ज़्यादा भाव खा रही है, तो उसको छोड़ दीजिए। एज सिंपल एज दैट। किसी लड़की से प्यार मांग के आप कभी नहीं ले सकते, ये याद रखिएगा। आप कभी उस प्यार से खुश रह ही नहीं पाएंगे। और अगर आपको ये चीज़ समझ ना आ रही हो तो कभी उस इंसान से पूछेगा जो अपने लास्ट स्टेज पे चल रहा हो, ब्रेकअप के, यार कह सकते हैं रिलेशनशिप के। वहाँ पर वो रिलेशनशिप में है लेकिन वो खुश नहीं है। क्यों? क्योंकि वो तो दे रहा है सारी चीज़ें, उसको वहाँ पर सेक्स भी शायद मिल रहा हो, लेकिन वो एक्सेप्टेंस नहीं मिल रही है सामने वाली पार्टी की तरफ से, वो इग्नोरेंस देखने को मिल रही है। तो अगर स्वेच्छा, या आप कह सकते हैं खुद ही मन से, दिल से अगर सामने वाला आपसे बात कर रहा है, प्यार कर रहा है, प्यार भरी बातें कर रहा है, तब तो आप खुश रहेंगे। लेकिन जिस दिन उसने भाव देना छोड़ दिया, आप मारे जाएंगे। और ये बड़ी अजीब सी बात है कि सामने वाला हमारे ज़िंदगी का ड्राइवर है। वो हमसे अच्छे से बात करेगा तो हम खुश होंगे, वो अगर हमसे नाराज़ हो जाएगा तो हम गुस्सा हो जाएंगे, वो बात नहीं करेगा तो हम पागल हो जाएंगे। क्या यही है आपका अपने आप पे कंट्रोल? जी हाँ, यही है, बस इतना ही है हमारे पे कंट्रोल। क्योंकि हम अपने इंद्रियों को काबू नहीं रख सकते। जब भूख लगेगी तो आपको खाना चाहिए, जब प्यास लगेगी आपको पानी चाहिए, जब आप कुछ गलत होता हुआ देखेंगे आपको गुस्सा आएगा, जब कुछ अच्छी चीज़ आपके साथ होगी तो आपको खुशी मिलेगी, जब आपसे बेहतर कोई बनेगा तो आपको जेलसी मिलेगी, और जब आप किसी सुंदर स्त्री को या कन्या को देखेंगे तो आप कहीं ना कहीं काम वासना से परिपूर्ण हो जाएंगे। और ये बहुत ही सिंपल चीज़ है, इसमें कोई आपको विज्ञान और गणित वगैरह नहीं लगाना, बहुत सिंपल है। लेकिन दिक्कत ये है कि हम इसको कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं। नेक्स्ट टाइम किसी लड़की को देखना और आपको लगे कि यार लड़की कितनी अच्छी है, और अब तो लग रहा है प्यार हो गया इससे, तो बस समझ जाना कुछ नहीं है, बस नीचे का खेल है। जब आप समझ जाते हैं तो इससे डील करना आसान हो जाता है। मैं ये नहीं बोलता कि इससे आप बाहर निकल जाएंगे ना, कोई नहीं निकल पाया, है ना। बट ये है कि आप समझ जाते हैं तो उससे डील करना आसान हो जाता है। फिर आप ये बहकी बातें नहीं करते कि अब मैं मर जाऊंगा, जी नहीं पाऊंगा। वो लगता है यार सेक्सी तो देती, कोई और पकड़ लेंगे यार, मिलेगी तो ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो थोड़ी भी तो लाइक ज़रूर करना, इससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है। प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और वीडियो को अगर आप शेयर कर दोगे तो मुझे बहुत बूस्ट मिलेगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।